प्यारे बच्चों, आज हम व्याकरण के पार्ट 2 में वर्ण विचार के बारे में पढ़ेंगे। वर्ण विचार क्या है? वर्ण विचार, वर्णों को हम अल्फ़ाबेट बोलते हैं इंग्लिश में। वर्ण विचार के अंतर्गत हम वर्ण विचार, वर्णमाला, स्वर, स्वर के भेद, व्यंजन, व्यंजन के भेद और अयोगवा के बारे में पढ़ेंगे। इन सब चीज़ों को मिलाकर के हम वर्ण विचार बोलते हैं। वर्ण विचार, वर्ण या अक्षर, वर्ण और अक्षर एक ही चीज़ है। इसको हम वर्ण भी बुला सकते हैं और अक्षर भी बुला सकते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते वह वर्ण कहलाती हैं। जैसे अ, ई, ये ऐसे वर्ण है जिसका हम बहुत जल्दी से उच्चारण करते हैं और इसका कोई टुकड़ा नहीं हो सकता। इसको हम इसके भेद नहीं कर सकते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं? वर्णों का व्यवस्थित क्रम वर्णमाला कहलाता है। पहले हम समझेंगे कि वर्णमाला क्या होती है। वर्णमाला को हम क, ख, ग इसी तरीके से रख सकते हैं, इधर उधर चेंज करके नहीं रख सकते हैं। इसलिए इसको कहते हैं वर्णों के व्यवस्थित क्रमबद्ध रूप को ही हम वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण हैं। स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण से हमारे दूसरे वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती वे स्वर कहलाते हैं। जैसे हम क बोलते हैं तो क के साथ क, अ का भी उच्चारण आता है, लेकिन स्वरों में किसी और की सहायता नहीं लेनी पड़ती। जैसे हम बोलते हैं अ, तो वह केवल अ ही होता है, उसके साथ किसी और की सहायता लेने की जरूरत नहीं पड़ती। तो जिन वर्णों को उच्चारण करने के लिए किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती उन्हें हम स्वर कहते हैं। हिंदी में स्वर कितने हैं? हिंदी में स्वरों की संख्या 11 होती है। अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। इस प्रकार से हम इनका उच्चारण करते हैं। स्वरों के भेद। हरस स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है, उन्हें हरस स्वर कहते हैं। जैसे अ, ई, उ, री। और दीर्घ स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में हरस स्वर से दुगना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। आपने देखा होगा कि अ और आ के उच्चारण में बहुत ज्यादा अंतर है। अ धीरे से बोला जा रहा है, आ तेज से बोला जा रहा है, ई जल्दी बोला जा रहा है और ई यानी बहुत देर तक बोला जा रहा है। यानी दोनों के स्वरों में उच्चारण में अंतर है। इसीलिए इसे छोटी ई छोटा ऊ कहा जाता है, उसको बड़ी ई और बड़ा ऊ कहा जाता है। विलुप्त स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में हरस स्वर से तिगुना समय लगता है उन्हें विलुप्त स्वर कहते हैं। वर्तमान समय में विलुप्त स्वर का प्रयोग केवल उच्चारण के लिए किया जाता है। जैसे ओम, ओम का उच्चारण हम करते हैं तो ओम, 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 ये बीच का जो शब्द आता है ये बहुत देर तक खींचा जाता है। रधिया, ये भी शब्द यहाँ बहुत देर तक खींचा जा रहा है। इसे हम विलुप्त स्वर से समझते हैं। स्वरों की मात्रा, स्वरों के निर्धारित चिन्ह होते हैं जो व्यंजनों के साथ जुड़कर उसका स्वरूप बदल देते हैं। ये चिन्ह मात्राएं कहलाती हैं। बच्चों, आगे हम व्यंजन को नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इसको आप 2-3 बार पढ़ करके समझने की कोशिश करें।